ठीक है, अब हम डायरेक्ट देख बच्चा, उस वीडियो में आपका जो भी लिखा हुआ था कि हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर लिए, है ना। उस कंडक्टर को क्या किए, लेंथ में हम लोग उसको वेरिएशन करवाए, ठीक है ना। तो लेंथ में वेरिएशन करवाने का पहले बात लिख लेते हैं। कंसीडर आइडेंटिकल कंडक्टर, आइडेंटिकल कंडक्टर, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। each of each of length L and area of cross section is A, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे थे फिर बच्चा, आप लोग देखा होगा वहां पे कि हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे थे ना। लेट बी बी द पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई कर रहे थे। तो जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए बच्चा, तो हम लोगों का जो रेजिस्टेंस जो मिला, ठीक है ना, क्योंकि आप जान रहे हो रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू क्या होता है अपना, V अपॉन आई होता है ना, वोल्टेज अपॉन करंट। करंट, ये होता है, ये होता है ना। यस सर। ठीक है, तो तुम्हारा जो कंडक्टर जो था कुछ इस तरीके से था, जिसको हम लोग क्या किए, एक वोल्टेज से क्या कर दिए, सप्लाई कर दिए। अब इसकी लेंथ जो थी वो तुम्हारा, पहले वाले केस में तुम्हारा L था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हारा क्या है, A, यही है, यही है ना। यस सर। ठीक है, तो इस वाले केस के लिए तुम जब देखा तो रेजिस्टेंस तुमको क्या मिला, वोल्टेज तुम V अप्लाई किया, करंट यहां से I फ्लो किया, तो रेजिस्टेंस तुमको क्या मिल गया, R मिला, मिला R। ठीक, अब फिर क्या कर रहा है कि तुम लेंथ जो है, ये जो एक है कंडक्टर, ये पहला वाला लेंथ L का, इसके साथ साथ एडजेसेंट तुम एक और ऐड कर दिया। अब लेंथ जो है वो इंक्रीज करके कितना हो गया, 12। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ये वोल्टेज अप्लाई करा, यहाँ पे जैसे तुम वोल्टेज अप्लाई करा, वोल्टेज क्या है V, तो तुमको क्या मिला कि रेजिस्टेंस जो है इसकी वो चेंज हो गई, दैट इज योर R डैश। और ये तू क्या क्या तुमको क्या मिला, इसकी जो रेजिस्टेंस हो गई वो ट्वाइस हो गई, दैट इज 2R। पहले जो R था, अब जो नई जो रेजिस्टेंस मिल गई तेरे को, क्या मिल गई, 2R मिल गई। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस इस सर। बात को लिख ले, ठीक है ना। यस सर। दी टू कंडक्टर बी प्लेस्ड साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, है ना। सो द टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर बिकम्स 2L। ओके ना, ये 2L हो गया, इसके बारे में बात करें। अगर मान लो कि पोटेंशियल हम लोग अगर सप्लाई करते हैं, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस is applied across the ends of the two, ठीक है ना, टू, इसके अक्रॉस अप्लाई किए पोटेंशियल डिफरेंस, तब जो करंट जो होगा, अब तो ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल का बात, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस हम लोग का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R।
ये आपका तुम्हारा दूसरा केस है ना। अब देख, अब हम लोग क्या करते हैं ना, अगली बार में अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अब हम लोग चेंज करवाते हैं। किसमें चेंज करवाएंगे, किसमें चेंज करवाएंगे, यहाँ पे लिख दो, वी फाउंड दैट द resistance vary directly with the length of the conductor। ठीक है, कंडक्टर, तो यहाँ पे एक रिलेशन बन गया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये आपका थर्ड नंबर, यहाँ तक लिखा। yes sir, अब देख होता क्या है फिर अगला बार में, अगली बार में क्या हुआ कि हम लोग अब देखेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला टर्म देखेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, लेंथ जो है ना, वो लेंथ हम लोग वहीं रखेंगे, और उसकी जो चेंज जो करवाएंगे उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज करवाएंगे। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज करवाने के बाद क्या फाइंड आउट किए, फाइंड आउट करने पे हम लोग को क्या मिला, वो जो था टर्म वो इन्वर्सली मिल गया, रेजिस्टेंस की जो टर्म मिली वो इन्वर्सली मिल गई। उसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा रुकिए लिखो सर, 2 लाइन और है सर। लिखो। हो गया सर। ठीक है, देख हम लोग अब क्या किए, ठीक है ना, वी टेक द सेम लेंथ ऑफ टू identical conductor but having cross section, one having a बोले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉट एम्पियर, है ना, एंड अनदर having 2a twice area of cross section, what we found, we found that रेजिस्टेंस जो था पहला वाला का जो था, जिसकी तुम्हारी क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से थी, ये तुम्हारा हो गया लेंथ एल क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है ना, इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई थी, ये तुम्हारा आर हो गया, आर ही था। ठीक है ना, अब क्या किए दूसरे वाले केस में, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिए, लेंथ उतनी ही, बैटरी से कनेक्ट किए। ठीक है ना, तो फिर क्या मिला हम लोगों को, हम लोगों को क्या मिला, ये 1/2 आर मिल गया, आर डैश दैट इज हाफ मिला, 1/2 आर। ठीक है ना, तो इससे हम लोग को क्या पता चला, from here we found that while increasing area of cross section resistance vary inversely VERSLY inversely to the area of cross section
ठीक है, तो चौथा जो पॉइंट हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। फोर्थ पॉइंट, यस और नो? yes sir, ठीक, अब कंबाइन कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर। कंबाइनिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऊपर में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीचे में, होगा ना? यस और नो? yes sir, अब थोड़ा बच्चा ऊपर ये कीजिए देख, सर, थोड़ा ये सा। तुम, ये ठीक है, यस सर। लिखो, लिखो जल्दी। देख बच्चा, ये जो है तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, साइन है ना? यस और नो? इसको हटाएंगे, yes sir, क्योंकि तुम देख रहा है एक तरफ ओम है और दूसरे यस तरफ तुम्हारा क्या है, एक का लेंथ का है और दूसरा तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि 1/मीटर आ जा रहा है। इसका तुम्हारा मीटर होगा ना, लेंथ का मीटर, yes, और तुम्हारा एरिया ऑफ yes क्रॉस sir, सेक्शन मीटर स्क्वायर, अपन मीटर हो जा रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के यहाँ पे यूज करेंगे, है ना? करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? yes, आर दैट इक्वल टू, एक टर्म आएगा इंट्रोड्यूस किए, रो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल अपॉन ए। ठीक है, yes sir, ठीक है ना? वेयर, वेयर रो इज द, रो इज द स्पेसिफिक resistance of the material। ठीक है, अब देखेगा तुम कि रेजिस्टेंस में और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में दोनों में डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस में और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तुम देख, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब हम लोग सेम कंडक्टर जब यूज कर रहे थे और उसका लेंथ और उसका एरिया वैरी करवा रहे थे, तो उसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ना, चेंज हो रही थी। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। जैसे तू लेंथ वैरी करवाया, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हुई। फिर तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज किया, तो फिर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर चेंज हो गई, है ना? लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ऐसा टर्म है जो कि किसी भी मटेरियल का, किसी भी मटेरियल का, कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं करता है। वो जो वैरी करेगा उसके लिए एक अलग कंडीशन होगा, वहां पे आइदर तुम्हारा टेम्परेचर अगर वैरी करता है तब वो चेंज होगा, या फिर तुम किसी तरीके से एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हो तब वो वैरी करेगा। बट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल ऑलवेज आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? तो yes sir, ठीक है, इसको लिख लेते, वेयर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ना, ठीक है ना? yes sir, अब जैसे मान लो बच्चा, इफ अगर मान लो कि लेंथ जो है तुम ले रहा है कितना, लेंथ मान लो अगर ले रहा है 1 मीटर, ओके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तुम ले रहे हैं मान लो कितना, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? ये ले रहा है, तो अब उस केस के लिए जो रेजिस्टेंस जो तुम्हारा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा ना, होगा ना? yes sir, हो जाएगा ना? yes sir, ठीक, चलो इस बात को लिख लेते हैं, यहां तक लिखा, यहां तक लिखा, नहीं लिखे सर। लिखो। आज नेटवर्क ठीक है लग रहा ना?
Yes, sir. चलो ठीक है। हो गया सर। ठीक, इस बात को अब लिख लेते हैं हम लोग वर्ड्स में, है ना। लिखो, दस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of the material of a conductor is defined as the resistance of a unit length with unit area of cross section of the material of the conductor. What does it mean? इसका मतलब है, मतलब that is, it also defined as the resistance of unit cube of a material of the given conductor. यूनिट के बाद क्या है सर? Unit cube of a material क्यूब, of a given conductor. यूनिट क्यूब, CUB। तो रो तुम्हारा हो जाएगा, रो दैट इज इक्वल टू क्या लिखेगा, R A अपॉन L। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चा, इसकी यूनिट बताओ तो क्या होगी, ओम मीटर होगा ना, ओम मीटर। इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट लिखेगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर, नहीं होगी। और डायमेंशन बता तो बच्चा, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी बता तो, डायमेंशन क्या होगा। तुम देख रहे हैं कि यहाँ पे R है, यहाँ पे A है और अपॉन L है रेजिस्टिविटी। तो R बोले तो क्या तुम्हारा रेजिस्टेंस का टर्म, A बोले तो क्या तुम्हारा एरिया का टर्म, L बोले तो क्या तुम्हारा लेंथ का टर्म। तो बताओ रेजिस्टेंस का क्या होगा डायमेंशन, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा बच्चा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन लास्ट क्लास में करवाए थे क्या, रेजिस्टेंस का डायमेंशन बच्चा लोग, ये क्या है, भूल जाता है, ML स्क्वायर T⁻³ A का पावर -2, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन है ना, है ना। सर। ठीक, तो क्या लिखेगा, M रेजिस्टेंस का M, L का पावर 2, T का पावर -3, A का पावर -2, है ना। और तुम्हारा A क्या है, एरिया है ना यहाँ पे, तो उसको क्या लिखेगा, L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये लेंथ है ना नीचे L। तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा तुम्हारा ओवरऑल, M L का क्यूब T का -3, ये तुम्हारा A हो जाएगा, A का -2
ए क्या है, एम्पेयर है ना, एल का पावर 2 है और नीचे एल है, जो कि काट कूट के ऊपर चला गया तो ये एल हो गया, ठीक, एल का पावर क्यू ओवरऑल हो गया पूरा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, ये हो गया डायमेंशन तुम्हारा रेजिस्टिविटी का। ठीक है, यस सर। समझ सर में आया? बोलो। सर हम लोग ए को आई लिख सकते हैं। ए को आई? अरे नहीं, आई वहां पे करंट है ना, और ये तुम्हारा क्या है, यूनिट बता रहा है ना उसका, मतलब कि डायमेंशन में टर्म्स में तुम लिखे हो ना इसको, यस तो जब सर। डायमेंशन के टर्म्स में लिखोगे तो उसी तरीके से लिखोगे ना, तो यस सर। डायमेंशन के टर्म्स उसी तरीके से लिखोगे ना। ठीक है, क्लियर यस है? सर। यस बच्चा, सर। इसको समझने का तरीका कैसे है, सो रियल लाइफ में, रियल सिचुएशन में, मान लो कि एक सड़क है ना, जिसकी लेंथ क्या है, एल है, सड़क है जिसकी लेंथ क्या है, एल है। अब यहाँ पे तुम्हारा ब्रेकर है ना, अब तुम जा रहा है तो तुमको क्या मिलेगा, ये ऑब्स्टिकल्स मिलेगा ना रास्ते पे, मिलेगा ना, यस और नो, मिलेंगे ना। यस सर। यस सर। यस। यस सर। अब हम लोग सेम लेंथ लेंथ को अब हम लोग डबल कर दे रहे हैं, लेंथ को क्या कर दिए, डबल कर दिए, है ना, लेंथ को मान लो ये 2l कर दिए। अब जो ऑब्स्ट्रक्शन जो मिलेंगे वो तुम्हारे को डबल मिलेंगे ना, यस और नो? यस सर। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन बोलने से क्या मतलब है, हम लोग जान रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर में तुम्हारा एटम्स है और आयंस है, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ही आपका क्या कर सकता है, मूव कर सकता है कंडक्टर में, ठीक है ना। बट उसके मूवमेंट को रोक कौन रहा है, उसके मूवमेंट को रोक कौन रहा है, एटम्स और आयंस ही रोक रहे हैं ना, उसको आसानी से फ्लो करने के लिए रोक कौन रहा है वहां पे, आइदर एटम्स और आयंस। उसी तरीके से मान लो तू ट्रैवल करता है सड़क पे, तो यहाँ पे लेंथ अगर वेरी करा, मतलब लेंथ अगर इंक्रीज करा, तो तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज करेगा ना, करा ना, करा ना, यस और नो? यस सर। ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग यस सर। मान लिए, यानी कि जो है रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, लेंथ के। अगर लेंथ इंक्रीज करवाया तो ऑब्स्ट्रक्शन भी क्या हुआ, इंक्रीज किया। उसी तरीके से मान ले अगर तू एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अभी लेंथ एल ही ले रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तू बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे तू देख रहा है कि जब एरिया बढ़ गया है तो तुमको थोड़ा सा गैप ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे गैप ज़्यादा मिल रहा है ना, एरिया इंक्रीज करवाने की वजह से, यस और नो? यस मिल सर। रहा है ना गैप। फोर लेन होता है, एक 4 लेन सड़क होता है, एक 6 लेन सड़क होता है, तो 4 लेन सड़क में तुम देखेगा कि उतना ज़्यादा जाम नहीं रहता है, जबकि हमारा जो 2 लेन सड़क है उस पर देखेगा कि काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है ना। तो अब जैसे तू बढ़ा देगा उसके एरिया, तो वहां पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा मिलेगा, अब उस गैप ज़्यादा मिलने की वजह से वो आसानी से फ्लो कर पाएगा ना। तो इस केस में जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा, यानी तुम्हारा जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, घटेगा ना, ठीक है। इस तरीके से समझ गया? ये जो तुम्हारा इस तरीके से दिखा रहे हो ना, ये तुम्हारा क्या है, एक तरीके से यहाँ पे मान लो एटम्स है, एटम्स है ना, एटम्स, और मूव कौन कर रहा है, मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं ना। यस सर। यस। ठीक, अब बच्चा देख, उस वाले वीडियो में मेरा छोटा वीडियो इसलिए पड़ गया था क्योंकि लाइट जो है ना कट गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना। और दूसरा बात ये था कि मेरा मोबाइल का जो मेमोरी है वो कम पड़ गया था, इस वजह से हम पूरा वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए थे, है ना। और तू जानता है कि कितना समय लेता है, कितना टाइम कंज्यूमिंग रहता है ये सब, ठीक है।
तो इसलिए हम उसमें पूरा तरीके से नहीं बता पाए थे। तो यहाँ तक समझ गया तुम लोग? जो फाइनल चीज हम वहां पे छोड़े थे तुम्हारा, फाइनल चीज हम कहाँ तक छोड़े थे बताओ तो, मेरे को रिकॉल करवाओ तो वहां पे। हालांकि ये लिखना नहीं है बट समझाने के लिए हम क्या कुछ यहाँ तक देखो तो छोड़े थे क्या। ये कंडक्टर था ना, बैटरी से कनेक्ट करवाए थे, उसकी रेजिस्टेंस कितनी आई थी? यस सर। आर थी, ठीक है, आर थी। फिर तुम्हारा हम लोग क्या किए, एक दूसरा कंडक्टर लिए, है ना, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 12 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3a, ठीक है ना। इसको भी हम लोग क्या कनेक्ट करवाएं, बैटरी से कनेक्ट करवाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं, इसकी जो आर डैश की जो वैल्यू आ गई वो किस पे डिपेंड हो गई, किस पे डिपेंड हो गई? 1/3। 2/3, 2/3 आर ना, लेंथ अपॉन एरिया। तो लेंथ L/A तुम्हारा हो जाएगा क्या, आर हो जाएगा ना। आर दैट इज इक्वल टू, अभी फिलहाल मान के चलो L/A हो जाएगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, है ना। तो इस वाले केस के लिए तुम्हारा लेंथ तुम कितना चेंज करवाया, 2 टाइम्स इंक्रीज करवाया, तो 2L, एरिया कितना इंक्रीज करवाया, 3 टाइम्स इंक्रीज करवाया, दैट इज वाई 2/3 L/A। L/A तुम्हारा क्या हो जाएगा, R, ठीक है। नाउ अब देख बच्चा, हम क्या वहां पे बताना आगे चाह रहे थे। मान लो रेजिस्टिविटी इसके लिए ρ1 है और इसके लिए रेजिस्टिविटी मान लो कि ρ2 है, ठीक है ना। समझना, हम लोग बता रहे कि दोनों जो रेजिस्टिविटी जो आएगा ना वो सेम ही आएगा। देख, आप जान रहे हो कि रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, R/L/A, कुछ ऐसा है क्या, यही ना यस है। सर। तो सॉरी, Yes, sir. यस नहीं नहीं, सर। वन दैट इज इक्वल टू RA/L है ना, Yes, sir. यही ना निकला है, यही है, Yes, sir. RA/L है ना। देख उसी तरीके से यहाँ ρ2 क्या हो जाएगा, R' A/L होगा ना। इसकी जो भी रेजिस्टेंस होगी और इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना, तो 3A, लेंथ कितनी है, 2 टाइम्स है ना, तो 2L, ठीक है, ठीक है। आर डैश कितना है वैल्यू बच्चा, आर डैश कितना है, आर डैश कितना आया, 2/3 R, और आर क्या है आपका, आर क्या है आपका, L/A है, इंटू 3A अपॉन कितना, 2L, है ना, है कि नहीं बच्चा, Yes, sir. है कि नहीं। Yes, sir. यस सर। ये पार्ट कटा, ये पार्ट कटा, कट गया ना, Yes, sir. कटा ना, ठीक है। बच गया क्या सिर्फ तुम्हारा, कुछ इस तरीके से करो ना, ρ1/ρ2 दैट इज इक्वल टू, ρ1 है तुम्हारा RA/L, ठीक है, और तुम्हारा ρ2 कितना है, R' 3A/2, ठीक। तो RA/L अपॉन, सॉरी A/L अपॉन R' कितना आया बच्चा, 2/3, R की वैल्यू है तुम्हारा कितना, A/L, L/A ना, L/A इंटू 3A/2। अब ये कट गया, ये कट गया, ठीक है ना। तो ρ1 दैट इज इक्वल टू ρ2 हो गया ना, हो गया ना, होगा कि नहीं बच्चा, नहीं आया क्या, एक्चुअली ρ1 दैट इज इक्वल टू ρ2 ही आएगा, है ना। कहीं हो रहा है गड़बड़ नहीं तो मेरे से, ठीक तो। नहीं समझ में। अब चेक इसको,
बट ये आएगा रो वन दैट इज इक्वल टू रो टू। व्हाट डज इट मीन? आप किसी भी तरीके से उसको लेंथ को बढ़ा लो, घटा लो, कुछ भी कर लो, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो क्या आएगी? सेम आएगी। तो इक्वल। रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों में डिफरेंस समझ गया? यस दोनों सर। में डिफरेंस क्या है समझ गया? क्या है यस सर। इसमें? क्या होता है सर रेजिस्टेंस जब तू वैरी लेंथ, करता है सर। हाँ लेंथ रेजिस्टेंस वैरी करता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का क्या होगा, किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट क्या है। होगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर ना? क्लियर है? यस सर। जैसे कुछ एग्जांपल लिख लो अपने कॉपी में, एग्जांपल तुम लोग लिख लो कुछ। जैसे हम लोग अपने घर पे कौन सा वायर यूज करते हैं? कॉपर वायर यूज करते हैं ना? यस सर। कॉपर वायर, कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी जो होती है वो कितनी होती है? 1/7 इंटू 10⁻⁻⁸ यूनिट क्या लिखेगा? ओम मीटर। ये मीटर। पहला हुआ। और दूसरा कौन सा वायर यूज होता है घर पे? दूसरा, दूसरा और कौन सा वायर यूज होता है? एल्यूमिनियम तो हम लोग यूज नहीं करते हैं ना, बट लिख लो, लिख लो। एक सिल्वर का लिख लो, सिल्वर का, सिल्वर का होता है तुम्हारा मोटा मोटी 10⁻⁻⁸ ओम मीटर। और एल्युमिनियम का जो होता है, एल्यूमिनियम का होता है 2 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब बच्चा देख, कॉपर जो होता है वो क्वाइट चीप होता है बाई कंपैरिजन विद द सिल्वर और एल्युमिनियम। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कॉपर वायर का। कॉपर। किसका यूज करते हैं? कॉपर वायर का। ठीक है? ठीक है। यस सर। अगला जो क्लास हम लोग लेंगे बच्चा वो फैक्टर अफेक्टिंग का टर्म्स आएगा। ठीक है? यहाँ पे मेरा सब कुछ गड़बड़ हुआ है बच्चा, हम एक बार करेक्ट करके आपको बताएंगे, ठीक है ना? बट आप लोग हाँ यस नहीं सर लिखे वहाँ हैं से इस सर। बात को, इस बात को समझ गए ना? ये गलत है, ठीक है ना? मैं भी गलत हूँ, कहीं से इनकरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? बट आप लोग ये लिख लो, रो वन दैट इज इक्वल टू रो टू होता है। आप लोग कैलकुलेशन एक बार देखना, समझना खुद से करके। अगर यस ये सर। निकल जाता है तो वो, ठीक है? इसको लिखो नहीं नीचे लिखो कीजिए ना। कोई बात नहीं है, इसको लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं है। हम समझाने के पर्पज से बताए थे कि रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में दोनों में अंतर क्या है। ठीक है? यस सर। आज यहीं तक रखते हैं बच्चा क्लास। लिख लो, तो जो नहीं लिखा है जल्दी लिखो। अब मेरा मकसद ये था ना बच्चा कि हम देख रहे हैं कि तुम लोग जो हो, जो भी है अच्छा है वैसे, 7 से 8 बच्चा ही क्लास कर रहा है, तो हम बस ये देखना चाहते थे कौन कौन से 8 बच्चे जो है वो क्लास अटेंड करते हैं। और जो वीडियो जो अपलोड करते हैं वो भी 8 से 9 बच्चे ही देखते हैं। तो मेरा पर्पस बस यही था कि जानना कि कौन कौन सा बच्चा जो है अटेंड करता है और कौन कौन सा बच्चा नहीं करता है। ठीक है, लिख लिया? नहीं यस सर। यस सर। 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 ठीक है बच्चा, आपका क्लास बोलो। सर वो जो हम लोग रो वन इज इक्वल टू रो टू करेंगे तो फिर जो आप स्टार्टिंग में बताए थे वैसे ही करेंगे, कुछ अलग तरीका से? हाँ यही तरीका, यही है ना? हम कहीं यहाँ पे मेरे माइंड से मतलब मिस कुछ हो रहा है कोई टर्म, तुम्हारा ये वाला आ जाना चाहिए था, रो वन दैट इज इक्वल टू रो टू, यानी कि रो वन अपॉन रो टू दैट इज इक्वल टू वन आना चाहिए था यहाँ पे, है ना? यहाँ पे वन आना चाहिए, जो कि मेरा आ नहीं रहा है यहाँ पे। इस तरीके से हम मिस्टेक कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। बट ये तुम्हारा रो वन दैट इज इक्वल टू रो टू, इसका मतलब क्या है? तुम किसी भी तरीके से अगर लेंथ का वेरिएशन करवा रहा है या फिर तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वेरिएशन करा रहा है, उस वाले मटेरियल का तुम्हारा रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो होगा क्या होगा? वो सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो ठीक है सर ना? इस तरह तो कर तो सकते हैं ना देखना, सर, रो वन का वैल्यू लेफ्ट साइड लिख के और रो टू का वैल्यू राइट साइड लिख के दोनों को देख सकते थे ना सर।
हाँ कर सकता है, दोनों है, बात अगर तो इक्वल बराबर ही हो है, बट सकता है। काट कूट के देखना, तो अगर वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो इट मीन्स कि सही है। यस ठीक सर। है, क्योंकि मान ले अगर यहाँ पे 1 आएगा, 1 यहाँ पे अगर आ जाएगा तब ना तुम इसको लिख पाएगा इस तरीके से, रो 1 दैट इज इक्वल टू रो 2, है ना। यस सर। हाँ तो एक बार काट के देखना, जो भी तरीका है करके देखना एक बार तुम लोग, ठीक तो। बाकी अगर यस नहीं सर। होगा तो फिर हम एक बार इसको करेंगे अपने से, ठीक तो। चलो रहने यस सर। देते हैं आज तक यहाँ तक। बाय। बाय सर, थैंक यू सर।